आज का हमारा टॉपिक है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। डेफिनेशन देखते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज अ कंडीशन इन विच द फर्टिलाइज्ड ओवम गेट्स इम्प्लांटेड आउटसाइड द नॉर्मल यूटेराइन कैविटी। इंपॉर्टेंट है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो कंडीशन है प्रेगनेंसी की जिसमें फर्टिलाइज्ड ओवम, ठीक है, ओवम फर्टिलाइज्ड है और वो इम्प्लांट हो जाता है कहाँ पर, आउटसाइड द नॉर्मल यूटेराइन कैविटी। जबकि फर्टिलाइजेशन के बाद यदि गर्भधारण करना है या प्रेग्नेंट होना है फीमेल को, तो उसका जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो कहाँ पे इम्प्लांट होना चाहिए, यूट्रस में, एंडोमेट्रियम में, है ना, यूट्रस की एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होना चाहिए। लेकिन यदि किसी कारणवश, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से कारण होते हैं जिनके कारण जो ओवम है फर्टिलाइज्ड ओवम वो फिर कहाँ पे, आउटसाइड द नॉर्मल यूटेराइन कैविटी, अगर यूट्रस के बाहर किसी भी जगह पे, है ना, यूटेरस के बाहर किसी भी जगह पे यदि वो इम्प्लांट होता है तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमनली इन द फिलोपियन ट्यूब, जो सबसे कॉमन साइट है इसकी वो कहाँ पे है, फिलोपियन ट्यूब होती है। इंसिडेंस क्या देखे जाते हैं इसके अकॉर्डिंग टू फिगो क्लासिफिकेशंस। फिगो क्या है हम पहले भी बात कर चुके हैं। फेडरेशन है गायनिकोलॉजी और ऑब्स्टेटिक्स के लिए जो क्लासिफिकेशंस और इसकी डेफिनेशंस का निर्धारण करते हैं, जो कि एक इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन या इंटरनेशनल एक संघ है। ठीक है, अकर्स इन अबाउट 1 to 2% ऑफ ऑल प्रेगनेंसीज, जितने भी गर्भधारण होते हैं, ठीक है, विश्व में, या जितने भी प्रेग्नेंट केसेस देखे जाते हैं या प्रेगनेंसीज होती हैं उनमें 1 to 2% ही एक्टोपिक प्रेगनेंसीज के केस देखे जाते हैं। मतलब ये बहुत रेयर कंडीशंस हैं लेकिन बहुत खतरनाक कंडीशंस हो जाती हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्या है, वो फेलोपियन ट्यूब में देखी जाती है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 95, अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रही है तो उसमें 95% से चांसेस होते हैं कि वो फेलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि साइट्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसीज। एम्पुलरी, जो कि मोस्ट कॉमन है। एम्पुला जो है वो आपको पता होना चाहिए क्या है, फेलोपियन ट्यूब का ही पार्ट है। स्टमक में भी हो सकता है, फिम्ब्रियल हो सकता है, इंटरस्टिशियल हो सकता है, ओवरी में भी कभी कभी देखा जाता है, सर्विक्स में, और एब्डोमिनल, जो कि बहुत रेयर कंडीशंस होती हैं। ठीक है, एब्डोमिनल का अभी एक इंडिया में, भारत में एक केस आया था कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो कहाँ पे देखी गई है, लिवर में देखी गई है। ठीक है, हो सकेगा तो मैं इसके वीडियो के नीचे आपको लिंक दूंगी, आप जरूर इसको देखें। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉज या एटियोलॉजिकल, इसके जो कारण हैं वो क्या है। ट्यूबल डैमेज ड्यू टू पीआईडी। पीआईडी क्या है आप सबको पता होना चाहिए, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस है ना। इसके कारण ट्यूब को, फेलोपियन ट्यूब को यदि किसी प्रकार से नुकसान पहुंचा है, प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यदि सॉरी, इस प्रेगनेंसी से पहले यदि किसी प्रकार से, यदि किसी कारणवश एक्टोपिक प्रेगनेंसी रही हो फीमेल को, तो हो सकता है इस प्रेगनेंसी में भी ये चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या रीज़न है इसके, उसको हम देख सकते हैं। अगर एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ है, इम्प्लांट हो चुका था पहले, है ना, और ये फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे इम्प्लांट हो चुका है, फिर हमने इसको यहाँ पे काटा और फेलोपियन ट्यूब को, और इसको हमने निकाल लिया, है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, रप्चर हो गया और स्कार पड़ गया। किसी प्रकार से कोई तो चेंजेस आए होंगे फेलोपियन ट्यूब में। हो सकता है फिर से सेकेंड टाइम यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हुआ, वापस जब ये कहाँ आता है, यूट्रस में आता है इम्प्लांट होने के लिए, लेकिन आते समय यहाँ पे स्कार है, यहाँ पे किसी प्रकार के कोई ऐसी कंडीशंस होगी जहाँ पे फिर से इम्प्लांट होने के लिए इसको ये जगह सुटेबल लगेगी, तो फिर से इम्प्लांट हो सकता है। तो ये एक कारण देखा जाता है कि अगर पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी रही है फीमेल को तो दोबारा भी होने के चांसेस रहते हैं। प्रीवियस ट्यूबल सर्जरी, सेम यही कारण है कि कोई भी कारण से यदि ट्यूब में सर्जरी हुई है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। ट्यूबल स्टेरिलाइजेशन फेलियर, हमने क्या किया, स्टेरिलाइज किया, कैसे करते हैं, टीटी का ऑपरेशन करते हैं, वो यदि फेल होता है तो फिर से कहीं ना कहीं वो
जो हमारा फर्टिलाइज्ड ओवम है वो कहीं भी जा सकता है। ठीक है। कंजेनाइटल ट्यूबल एनामलीज, किसी भी प्रकार से यदि जन्मजात कंजेनाइटल कोई कंडीशन है या कोई एनामली है फेलोपियन ट्यूब में, तो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंडोमेट्रियोसिस, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे ये प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये जो है वो कारण है किसके लिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए। रिस्क फैक्टर अगर हम देखें तो क्या हो सकता है, PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीजेस जो है वो इसके लिए रिस्क फैक्टर देखा जाता है। ठीक है, प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी यदि पहले है तो अभी भी इसमें रिस्क होता है कि हाँ ये हो सकता है। प्रीवियस LSCS या फिर कोई भी ट्यूबल सर्जरी, LSCS लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, जो कि प्लेजेंटा प्रीविया का भी एक कारण रहा है या होता है। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट यदि ले रही है फीमेल तो इसके भी हो सकता है कि प्रभाव हो सकता है। IUCD यूज़ करती है या स्मोकिंग या ड्रिंकिंग जैसी बैड हैबिट्स हैं। एडवांस्ड मैटरनल एज, यदि मैटरनल एज जो है वो 35+ है तो चांसेस बढ़ जाते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। पैथोफिजियोलॉजी अगर हम देखें कि कैसे होता है ये, फर्टिलाइज्ड ओवम जो है वो फेल्स टू रीच यूटेराइन कैविटी, फर्टिलाइज्ड ओवम जो है वो यूटेराइन कैविटी में पहुंचने में फेल हो जाता है। इम्प्लांटेशन अकर्स इन फिलोपियन ट्यूब, इम्प्लांटेशन हो जाता है फिलोपियन ट्यूब में। ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन कॉजेस इरोजन ऑफ ट्यूबल वॉल, ट्यूबल वॉल को में ट्रोफोब्लास्टिक जो सेल्स हैं वो बढ़ती हैं, जिससे क्या होता है, ट्यूब की दीवार पे जोर पड़ता है या भार पड़ता है और उसकी दीवार को नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, लीड्स टू ट्यूबल रप्चर एंड इंट्रापेरिटोनियल ब्लीडिंग। इससे क्या होता है, ट्यूबल रप्चर हो जाती है, मतलब ट्यूब जो होती है वो फट जाती है या फट सकती है और पेट के अंदर ही इंट्रापेरिटोनियल ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। क्लिनिकल फीचर यदि हम देखें तो एमिनोरिया हो सकता है। ठीक है, मासिक धर्म का रुकना जिसको हम कहते हैं। लोअर एब्डोमिनल पेन, है ना, पेट में दर्द हो सकता है। निचले भाग में वेजाइनल ब्लीडिंग आपको देखने को मिल सकती है। आउटर फीचर इसके होते हैं वो क्या, सॉरी अदर फीचर जो होते हैं वो क्या इसके देखने को मिलते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, शोल्डर टिप पेन देख सकते हैं। डिजीनेस या सिनकोप, मतलब आपको बेहोशी या चक्कर आना और बेहोशी आ सकती है। साइन ऑफ शॉक इन रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यदि रप्चर हो रही है एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो फीमेल जो है वो उसको शॉक लगने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, डायग्नोस अगर हम इसको करना चाहें तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो कि पॉजिटिव आता है, इससे हम इसको चेक कर सकते हैं, है ना। मतलब अगर यूट्रस में नहीं है बच्चा या यूट्रस में फील नहीं हो रहा है या यूट्रस में नहीं है तो प्रेगनेंसी टेस्ट अगर करते हैं वो पॉजिटिव है तो ये देखा जा सकता है कि यूट्रस में नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी पॉजिटिव है तो कहीं और वो इम्प्लांट हो चुका है। सीरम बीटा HCG सॉरी, जो कि एबनॉर्मली राइजिंग लेवल, सीरम बीटा HCG का ह्यूमन गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन है उसका जो लेवल है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, जो कि हमने पढ़ा है कहाँ, प्रेगनेंसी के समय ये बढ़ जाता है ना। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड जो TVS होता है, जो कि बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस किसके किसके लिए है, प्लेजेंटा प्रीविया के लिए भी और एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए। इसमें जो प्रोब होता है वो बहुत नज़दीक से यूटेरस को चेक करता है ना। ये ओल्ड मेथड है कल्डोसेंटेसिस जो हम करते थे, है ना, तो ये अब बहुत कम यूज़ होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आपको TVS ही देखा जाता है। जनरली जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है वहाँ तो इसी के द्वारा ही चेक किया जाता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस अगर हम देखें, थ्रेटेंड अबॉर्शन, इससे अबॉर्शन लगातार अगर यदि अबॉर्शन हो रहे हैं या होते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट बन सकते हैं, एक्यूट अपेंडिसाइटिस हो सकता है और ओवेरियन टॉर्जन भी इसमें देखा जाता है। मैनेजमेंट यदि हम देखें तो मेडिकल मैनेजमेंट जो होता है, मेथोट्रेक्सेट थेरेपी, ये क्या करता है, यदि HCG का लेवल कम है ना, तो क्या देखा जाता है, HCG का लेवल कम है और स्टेबल है अनरप्चर्ड प्रेगनेंसी है तो हम इस थेरेपी का यूज़ करते हैं। ये क्या करती है, धीरे धीरे खुद ही ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स को धीरे धीरे क्या करती है, सेल्फ रिग्रेसिव बनाती है, मतलब धीरे धीरे उस जो है ना
ट्यूब फटी नहीं है या रप्चर नहीं हुई है, और जो भी हमारा इम्प्लांटेड पार्ट है ना, एम्ब्रियो बोल सकते हैं या फीटस बोल सकते हैं, उसको खुद ही नष्ट करने के लिए मेथोट्रेक्सेट थेरेपी यूज़ की जाती है। इंडिकेटेड इन स्टेबल, मतलब स्टेबल है, यदि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, ना बच्चे को ना माँ को, है ना, बच्चा मतलब स्टेबल है और माँ को भी कोई दिक्कत नहीं है, तो उस समय पे इसको यूज़ कर सकते हैं। अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी में लो बीटा HCG लेवल, अगर बीटा HCG लेवल है मतलब ऐसा दिख रहा है अपन को कि बच्चा अब जीवित नहीं रहेगा, है ना, किसी ऐसी जगह पे इम्प्लांट हो गया है कि बच्चा अब जीवित नहीं रह सकता, तो हम इसको यूज़ करते हैं। नो फीटल कार्डियक एक्टिविटी, फीटल की कार्डियक एक्टिविटी नहीं है, मतलब वो सांस नहीं ले रहा है या उसकी सांसें अच्छे से नहीं चल रही हैं, तो हम ऐसी ट्रीटमेंट का यूज़ करेंगे जिससे फिर वो सेल्फ रिग्रेसिव है या उसकी सेल्स जो है वो आगे ग्रोथ नहीं करेंगी और उसको नष्ट करने का काम करेगा। ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट अगर हम देखें तो साल्पियंजोस्टोमी करते हैं, साल्पियंजोएक्टोमी करते हैं। क्या होता है ये साल्पियंजोस्टोमी? ये होता है कि मान लीजिए फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पे है इम्प्लांटेड, तो हम इसको यहाँ से काटेंगे और इस पार्ट को बाहर निकाल लेंगे, दैट इज साल्पियंजोस्टोमी। यदि ऐसी जगह पे है कि ये बड़ा हो गया है ना, और हम इसको नहीं निकाल पा रहे हैं, मतलब ऐसा है कि अच्छे से निकल ही नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा इम्प्लांटेड है, यहाँ से भी हो गया है और ऐसे करके यहाँ से भी जुड़ गया, मतलब अच्छे से बहुत ज़्यादा ही वो इम्प्लांट हो गया, जो भी कंडीशन हो सकती है, तो हमको क्या करना होता है, इस पार्ट को ही काट के ये पूरी फेलोपियन ट्यूब को ही बाहर निकाल देंगे, तो वो है साल्पियंजियोएक्टोमी। ठीक है। तीसरा इसका जो मैनेजमेंट है वो है लेप्रोस्कोपी प्रेफर्ड। ठीक है, तो लेप्रोस्कोपी को प्राथमिकता यहाँ पे दी जाती है। इमरजेंसी मैनेजमेंट यदि हम देखें, इमरजेंसी कब होगी? जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो रप्चर्ड हो चुकी है। ABC स्टेबिलाइजेशन करते हैं, है ना। ABC मतलब क्या? एयर, ब्रीथ और सर्कुलेशन, ये तीनों उसका स्टेबल करने की, किसकी? फीमेल की स्टेबल करने की कोशिश करते हैं हम। 2 वाइड बोर IV कैनुला देते हैं उसको, IV फ्लूइड एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स पहले से हम इन चीज़ों की व्यवस्था रखते हैं। इमरजेंसी लेप्रोटोमी देखी जाती है यहाँ पे। कॉम्प्लिकेशंस या जटिलताएं अगर हम देखें तो क्या क्या हो सकती हैं? ट्यूब रप्चर हो सकती है, मैसिव हेमरेज हो सकता है ना, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग या रक्तस्राव अगर हम उसको बोलें, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, मैटरनल मॉर्टिलिटी भी देखी जाती है, माँ की मृत्यु भी हो सकती है इससे। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिवेंशंस।